सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आप सबके बीच में मुझे आने के लिए परमेश्वर ने सहायता की, मदद की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि खुदा बाप ने आज बहुत दिन के बाद मैं आपके बीच में आई हूँ खुदा के वचन को लेके, क्योंकि मेरे फ़ोन में थोड़ी ख़राबी हो गई है। फ़ोन मेरा थोड़ा हैंग कर रहा था, थोड़ी प्रॉब्लम थी, इसलिए मैं वीडियोस नहीं बना पाई। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, जो भी खुदा के कलाम की इच्छा रखते हैं वो ज़रूर सोच रहे होंगे कि खुदा के कलाम को हमारे तक अभी तक नहीं पहुँच रहा। ऐसा नहीं है कि हर एक जगह से खुदा के दासियाँ विश्वासी लोग जो भी इस वीडियो को देखते हैं और वो परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में ज़रूर पूरा करने की इच्छा को रखते हैं। वो सारे वचनों को सुनते हैं, पढ़ते हैं और उसमें आशीष बरकत पाते हैं। और मुझे भी परमेश्वर ने इस योग्य बनाया कि मैं भी आप तक परमेश्वर के कलाम को, वचन को लेके आ सकूं। और परमेश्वर ने जो कुछ भी मुझे दिया उस वचन में से मैं आपके साथ ज़रूर बांटूंगी। उस वचन में से आप सबको आशीष और बरकत दे परमेश्वर, और मुझे भी ब्लेस करे। वचन सुनाने से पहले मैं छोटी सी प्रेयर करूंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तारीफ हो जीवन सत्य जिंदा खुदा का शुक्र धन्यवाद करते पिताजी आज के सुंदर खुदावंद जी वचन के लिए जो आपने मुझे दिया। खुदावंद पिता, वचन सुनाने से पहले मैं अपनी रूह, जिस्म, जान, प्राण, शरीर आपके अधिकार में देती, आपके हाथों में देती। खुदावंद मेरे मन, मेरे दिमाग, मेरी बुद्धि, मेरी समझ से नहीं खुदावंद जी, आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा खुदावंद यीशु राजा मुझे अपनी हिकमत देना, समझ बुद्धि देना। मेरे होठों के ऊपर, मेरे मन विचारों के ऊपर आपका कब्जा मांगती खुदावंद। आपकी इच्छा के अनुसार जो भी कलाम हो खुदा पिता, जो भी वचन हो उसमें तेरी बरकत हो। सुनने वालों के ऊपर, हर एक जो सुने इस वचनों को खुदा वो ब्लेस हो, आशीषित हो खुदा। धन्यवाद करती, प्रार्थना को सुनेगी यीशु के नाम से मांगती पिता, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती। पीछे हमने वचन सीखा था, सुना था। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। वो वचन था जैसे यिर्मयाह 17 उसके 7 में देखा था कि जो यहोवा का भय मानता है वो उस वृक्ष के समान है ना, जो एक बहते जल की उस किनारे लगाया जाता है। वो दरख्त, उसमें के पत्ते कभी भी सूखते नहीं, वो हरा भरा रहता है, हर एक मौसम में हरा भरा रहता है। जिनके जीवन में परमेश्वर का वचन होता है उनके अंदर शांति होती है। वही जीवन जो होता है, चाहे दुख है, क्लेश है, परमेश्वर फिर भी उन्हें संभालता रहता है ना। आज भी हम उसी वचन के अनुसार हम आज देखेंगे खुदा के कलाम में से यूहन्ना की इंजील 4। वो वृक्ष कौन है, वो जीवन का जल कौन है, वो है यीशु मसीह, है ना। वो सामरी स्त्री थी जो उस कुएं के पास गई जहाँ से पानी चाहिए था। उसमें कौन बैठा था उस कुएं के ऊपर? प्रभु यीशु मसीह जी बैठे थे, है ना। उसे हेडिंग लाइनिंग है उसकी, यीशु और सामरी स्त्री। वो एक स्त्री थी जो, वो एक सामरी लोग थे। सामरी लोग जो होते थे छोटी जाति के लोग होते थे। उनमें से उन लोगों को यहूदी लोग जो होते थे, एक अच्छी एक कौम होती थी, वो जो अपने आप के ऊपर घमंड करती थी कि हम ऊंची जाति के हैं और सामरी लोग क्या है, नीची जाति के हैं। वो उनको क्या करते थे, एक छूत-छात जैसे होती है वैसे उनको उस कुएं पर नहीं आने देते थे। तो उस कुएं के ऊपर जब गई तो यीशु मसीह ने उसको कहा, परमेश्वर ने सामरी स्त्री के साथ मुलाकात की, क्योंकि उसने क्या किए थे, 5 पति किए थे उसने, 5 पति किए थे उसने, और छठा पति था जो उसका, वो भी उसका नहीं थे। यीशु ने उसके पास से पानी मांगा। उसने कहा, हम पढ़ते हैं 4 बाकी पहले ही ऐसे। फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता है, उन्हें बपतिस्मा देता है, जबकि यीशु स्वयं ही नहीं उनके चेले बपतिस्मा देते हैं, तब वह यहूदियों को छोड़ फिर गलील को चला गया और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। इसलिए वह सुखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब और कुआं भी वहीं था। अंत यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर जो ही बैठ गया, और ये बात 6 घंटे लगभग हुई। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिलाओ, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। उस सामरी ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ
सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वह कौन है, तो जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। इसलिए वो सामरी स्त्री यीशु मसीह के बारे में नहीं जानती थी कि कौन है। उसको यीशु को उस रास्ते में होकर जाना था, सामरिया के रास्ते में होकर जाना था। वो थका उस कुएं के आकर बैठा तो उसकी मुलाकात किससे हुई? उस सामरी स्त्री से। इसलिए यीशु मसीह हम सब के लिए, हम सब के लिए, छोटे बड़े गरीब खुदावन पिता, जो भी खुदावन पिता परमेश्वर जिसके पास भी भेंट कर लेते हैं, जिसके पास आ जाते हैं, उनके पास क्या आ जाता है? जीवन का जल आ जाता है। जैसे हमने पढ़ा था, वो क्या है? एक वृक्ष के समान है जो यहोवा क्या वह मांगता है। यीशु मसीह बोलता है, मैं ही क्या हूँ? जीवन का जल हूँ, है ना। वो वृक्ष कौन है? यीशु मसीह है। स्त्री ने उससे कहा, है प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं, और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया है? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है? उसने हमें ये कुआं दिया और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा फिर प्यासा ना होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उससे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना रहे। यीशु ने कहा, जो कोई ये जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा। ये कुएं, ये जो हम पानी रोज पीते हैं, ये तो पीते हैं तो हमारी प्यास बुझती नहीं। हमें दिन में पता नहीं हम कितना पानी पीते हैं, हमें रोज चाहिए पानी पीने के लिए, हर दिन पानी चाहिए हमें पीने के लिए। यीशु ने कहा, जो पानी मैं दूंगा फिर वो कभी प्यासा ना होगा। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, फिर वो प्यासा ना होगा। उसने कहा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक ना हो प्यासा होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। उसने कहा, वो जीवन का जल मैं हूँ, जो उसमें से पिएगा वो एक सोता बन जाएगा, उसमें से हर दिन जीवन के जल की नदियाँ की होंगी, बहती रहेंगी। वो एक सोता, वो फूटता रहेगा उसके अंदर। जैसे हम देखते हैं बाहर पहाड़ों में लोग जाते हैं, चश्मों के पास जाते हैं, वो सोते हर टाइम क्या होते हैं? सूखते नहीं, बहते रहते हैं, है ना। वो बहता हमारा सोता कौन है? यीशु मसीह है, जीवन का जल। उसने कहा, जो ये पिएगा वो अनंत काल तक कभी ना प्यासा रहेगा, उसमें से अंदर से वो सोता बहता रहेगा, उमड़ता रहेगा। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। ये सोता यही है, परमेश्वर का वचन है, यीशु मसीह है। यीशु मसीह हम यूहन्ना की इंजील में हम पहले बाब उसकी पहली आयत में पढ़ते हैं। हम उसने कहा, मैं पढ़ देती हूँ आपके साथ पहली आयत में ताकि आपको पता चले। उसने कहा, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। ये आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। परमेश्वर ने कहा, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। इसलिए सोता भी परमेश्वर का वचन है, यीशु मसीह भी परमेश्वर का वचन है। इसलिए वो सोता जब हमारे अंदर रोज हम वचन को लेते हैं, अंदर ग्रहण करते हैं, तो हमारे जीवन से वो उमड़ता रहता है। रोज दिन हम आशीषित होते रहें, आत्मिक रीति से हम बढ़ते रहते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से बढ़ते रहते हैं। वचन हमारे हृदय अंदर, जैसे एक दिन वचन परमेश्वर ने मेरी अगुवाई की थी, जो वो आमोस उसका 8 और 11 की 12 में बोला था कि परमेश्वर का वचन कि एक समय आएगा खुदा का पाक कलाम वचन नहीं मिलेगा। आज समय है उस सोते के अंदर डुबकी लगानी है, उसको सोते को पीना है अपने अंदर, फिर उसमें से क्या होगा? हमारे अंदर से वो जल कभी भी वो
हमारे अंदर क्या होगा, हमें प्यास नहीं रही। अनंत काल तक परमेश्वर कहते हैं, अनंत काल तक वो सोता क्या होगा, उमड़ता रहेगा। हमारी आशीषें बरकतें बढ़ती रहेंगी, हमारे अंदर से प्रेम बहता रहेगा, हमारे अंदर से मेल मिलाप बहता रहेगा, हमारे अंदर विश्वास बना रहेगा, हमारे अंदर शांति बनी रहेगी, क्योंकि वो सोता क्या है, हमारे अंदर है। वो यीशु मसीह हमारे अंदर है। जब यीशु मसीह हमारे अंदर आ जाता है तो वो किसी को नज़र तो नहीं आएगा, मगर हमारे जीवन में हम जान पाएंगे कि हमारे अंदर वो सोता है, हमें जीवन मिल गया, हमें अनंत जीवन मिल गया। परमेश्वर के पाक वचन में लिखा है, रोमियो में लिखा है कि परमेश्वर अनदेखी, इब्रानियों में लिखा है परमेश्वर क्या, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है ना। जो वस्तुएं हमने नहीं देखी है, जो हमारी हित में नहीं, जो हमारी आंखों ने नहीं देखी, जो हमारे कानों ने नहीं सुनी, वो क्या है, परमेश्वर हमारे लिए सारी बातों को, हमारे लिए भलाइयों को उत्पन्न करता है। हम जो बातें कभी कभी, जो हमारी बातें हमें मिल जाती हैं, पूरी हो जाती हैं, प्रार्थना सुन लेता, तो हम फिर धन्यवाद करते हैं, हम फिर विश्वास करते हैं। मगर परमेश्वर के वचन जिनके अंदर वो सोता है, जिनके अंदर वो सोता बहता रहता है, जिनके अंदर वो वचन रहता है, इसलिए उसने कहा एक टाइम आएगा, वचन तुम ढूंढोगे, एक पहाड़ से, समुंदर से दूसरे समुंदर तट तक जाओगे और परमेश्वर का कलाम वचन तुम्हें नहीं मिलेगा, तब तुम्हें पानी की प्यास ना होगी और रोटी की भूख नहीं होगी। किस चीज़ की भूख होगी, परमेश्वर के वचन की, और पानी की प्यास वचन की होगी। आज वो प्यास हमारी कहाँ से बुझेगी, परमेश्वर के वचन से बुझेगी। आज जितना हो सके आज वचन पढ़िए, वचन को सुनिए, वचन को आप अपने अंदर लिए, तो आपके अंदर ये सोता जो है, आपका जीवन है, जो आप 60 साल के होंगे, 70 साल के होंगे, 80 साल के होंगे, कोई भी एज के होंगे, आप बीमार भी होंगे, तब भी वो आपको कभी भी अपने अंदर क्या, आपको खालीपन महसूस नहीं होगा। आपको ये नहीं लगेगा कि मैं क्या हूँ, खाली। आपको हर समय महसूस होगा कि मेरा परमेश्वर क्या है, मेरे साथ है, मेरे अंदर है, मेरे जीवन के अंदर हर दिन उसकी मौजूदगी आपको आप महसूस करेंगे। वो सोता, वो जीवन का जल कौन है, यीशु मसीह है ना। जीवन का जल कौन है, यीशु मसीह। हम भजन संगीता में भी देखते हैं, भजन संगीता 1 बाब, उसमें लिखा है, धन्य है वह लोग जो उस वृक्ष के समान है। परमेश्वर का कलाम कहता है कि उस वृक्ष के समान है ना, परमेश्वर हमें कहता है। भजन संगीता में हम देखते हैं खुदा के कलाम को, मैं पढ़ देती हूँ आपके साथ। भजन संगीता 1 बाब, भजन संगीता, क्योंकि जो कलाम सुनते हैं मैं और उसको पढ़ते भी हैं, और उस परमेश्वर का पाक वचन जो हमें है क्या करता है, भजन संगीता, हाँ जी, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठा, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता, और उसकी व्यवस्था रात दिन ध्यान करती रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती हुई नालियों के किनारे लगाया जाता है, और वो अपनी ऋतु में फलता, और उसके पत्ते कभी भी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होगा। उसने कहा वह वृक्ष उस वृक्ष के समान जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया, और अपनी ऋतु में फलता, उसके पत्ते कभी भी मुरझाते नहीं है, क्योंकि वो ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठेगा, है ना। उसको धन्य कहा गया है। खुदा का बंदा क्या करता है, वो धन्य है, वो जो ऐसे लोगों की, दुष्टों की युक्तियों पर खड़ा नहीं रहता, ना पापियों के मार्ग पर चलता है, दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता, और वो रात दिन क्या करता है, वो यहोवा की व्यवस्था के ऊपर ध्यान रखता है, यहोवा के वचनों के ऊपर ध्यान रखता है। उसलिए यीशु ने कहा कि मैं ही क्या हूँ, जीवन का जल हूँ। अगर आप संसारिक लोगों से, ठट्ठा करने वाले लोगों से, दुष्टों की युक्तियों से अगर अपने आप को आप अलग करोगे, तो आप क्या करोगे, उस वृक्ष के समान, उस सोते के समान होगे जो उस बहते हुए नालियों के किनारे लगाया जाता है, और उस अपनी ऋतु में क्या वो
फलता है, तो फिर उसके पत्ते भी कभी सूखते नहीं। यही सामरी स्त्री को परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मुझसे मांगती तो मैं तुम्हें वो पानी पिलाता जो जीवन का जल है, फिर तुम कभी प्यासी ना रहती। कहते ये पानी पीकर तो आपकी प्यास बुझने वाली नहीं है, फिर आप प्यासे होगे, मगर जो मैं पानी दूंगा वो सोता है जो आपके अंदर से उमड़ता रहेगा, बहता रहेगा, वो अनंत काल तक होगा, हमेशा के लिए वो सोता होगा आपके लिए। इसलिए यीशु मसीह वो सोता है जब भी हम अपने जीवन में उसको पुकारते हैं, उसके वचनों के ऊपर भरोसा करते हैं, किसी वचन को लेके हम उस वचन को पकड़ लेते हैं, ये मेरे लिए है, ये रीमा वचन मेरे लिए है, परमेश्वर ने मेरे लिए वादा किया, ये वचन में मैं घोषणा करती हूँ वचन के लिए कि मेरे लिए। उस सामरी स्त्री को भी परमेश्वर ने जब ये सारी बातें बताई, मैं पूरा चैप्टर नहीं आपको पढ़ूंगी, उसके लिए मैं अगर खुदा ने चाहे तो कल ज़रूर पढ़ूंगी आगे। उसने कहा कि तुम मुझसे मांगती, क्योंकि वो एक सामरी स्त्री जिस कुएं के पास गई थी उसमें यीशु मसीह था बैठा हुआ, इसलिए सामरियों को उस कुएं पर जाने की क्या नहीं थी, इजाज़त नहीं थी। आज यीशु मसीह ने हर किसी को इजाज़त दी है, जो उसके सोते के पास आएगा, जो उसमें से पिएगा, वो कभी भी प्यासा नहीं रहेगा। आज सबको निवेदता है उस पानी को, उस जीवन के जल को अपने अंदर ले, उस वचनों को ले, उस पर विश्वास करे। बहुत सारे लोग कहते हैं परमेश्वर तो बहुत सख्त है, वो तो पापियों को छुटकारा नहीं, हमने तो बहुत गुनाह किया। नहीं, ये परमेश्वर का ही प्रेम है। परमेश्वर इतना प्रेमी है, इतना दयालु है, उसने अपने प्रेम को पता है यीशु मसीह के द्वारा हम पर प्रकट किया। उसने कहा जब तुम अपने जीवन को मुझे समर्पित कर दोगे, जब तुम बोलोगे कि मैं आज अपने आप को देता हूँ आपके लिए, यीशु मसीह अपने जीवन को आपको अपने जीवन में लेना चाहता हूँ, मेरी मदद का, तो उसी टाइम यीशु मसीह और पिता परमेश्वर अपने पीछे क्या किया, पिछले क्या गलतियाँ की, वो क्या करेगा, आपको उसी टाइम क्षमा करेगा। तो फिर वचन के ऊपर भरोसा करोगे तो वो सोता आपके अंदर आएगा और आपके अंदर से क्या होगा, उमड़ता रहे। फिर जो आप खुशी, जो आनंद, जो शांति को महसूस करोगे ना, वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। संसार में कहीं भी आप चले जाओ, सब कुछ ग्रहण कर लो, तो भी वो शांति खुशी आपके अंदर, वो आनंद जो है हमेशा का आपके अंदर नहीं आ सकता। जो सोता परमेश्वर का है उसका आनंद जो है वो उमड़ता रहेगा, वो हर समय आप में बना रहेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर आप सबको इस वचनों के द्वारा आशीष और बरकत दे। मेरे लिए भी प्रेयर करना कि मैं आप तक हर दिन खुदा के पाक वचन को लेके आऊँ, आप तक सुसमाचार का प्रचार जो मुझे खुदा ने बोला है कि मैं आप तक पहुंचाऊं और मैं पहुंचा सकूं। मेरा भी शरीर है, मैं भी कभी वीक हो सकती हूँ, बीमार हो सकती हूँ, मगर आपकी दुआओं से परमेश्वर मुझे चंगा रखे, सलामती दे, तंदुरुस्ती दे। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ जो भी इस वीडियो को वचनों को सुने वो सभी क्या करे, आशीष और बरकत को पाए। परमेश्वर आप सबको बरकत दे, आशीष दे। सबको जय मसीह।